हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस2 में। आज हम 11th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आज हम इसको पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, अर्थात परमाणु संरचना। जो नंबर 1 की क्लास रहेगी, देखो जो 9th और 11th दोनों में है और आगे चल के भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हर कंपटीशन लेवल में, चाहे जिसमें IIT मेंस एडवांस सब में एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, परमाणु संरचना। क्या पढ़ेंगे? परमाणु संरचना, हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु। देखो आज हम पढ़ेंगे परमाणु। क्या पढ़ेंगे? परमाणु। सबसे पहली बात तो जानिए परमाणु क्या है, क्योंकि अगर परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, अगर मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर सबसे पहले पढ़ाई का सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हमने बोला कि इस चैप्टर का क्या नाम है, आपने बोला कि परमाणु और संरचना। क्या बोला? परमाणु और संरचना। प्लस मैंने है, अगर मैं इसकी संरचना पढ़ रहा हूं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये कैसे, ये है क्या, तो इसकी संरचना पढ़ूंगा। यानी यदि पहले पढ़ूंगा आदमी की मानव की संरचना क्या है, तो पहले जानो कि मानव क्या है, तब जानोगे कि संरचना क्या है। तो सबसे पहले मानव के बारे में अध्ययन करो, तब जानोगे कि संरचना क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे कि परमाणु, किसके बारे में पढ़ेंगे बबुआ? परमाणु। परमाणु क्या है? देखो परमाणु, अच्छा परमाणु का नाम भी बड़ा अजीब से है। क्या बोला कि परम धन अणु, किससे मिलकर बना है? परमाणु किससे मिलकर बना है? परम प्लस अणु, परम धन अणु तो मिला है। यानी कि परमाणु सबसे पहले बताया गया कि सबसे पहले किसने दिया, तो ये क्या है, परमाणु ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा का ये लैंग्वेज है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। ये किस भाषा से लिया गया है, तो अगर कोई पूछ ले तो ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। जिसका अर्थ क्या होता है? अविभाज्य। सबसे पहली बात तो कि इसका अर्थ ही जब होता है अविभाज्य। अब देखो इसको सबसे पहले बताया महर्षि कणाद 400 ईस्वी पूर्व, यानी 400 ईस्वी पूर्व पहले महर्षि कणाद हुए थे। एक महर्षि कणाद भैया संत थे। क्या थे? संत थे। और दार्शनिक वैज्ञानिक जो भारतीय थे, क्या थे? भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक थे। दार्शनिक वैज्ञानिक का मतलब होता है जो संत थे। और संत क्या बताया इसके बारे में? सबसे पहले बताया महंत शिरोमणि दास, नहीं महंत, इसके पहले में महर्षि कणाद ने बताया। सबसे पहले क्या बताया? महर्षि कणाद। अब देखो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो महर्षि कणाद ने बताया। महर्षि कणाद क्या बोले? बोले कि परमाणु एक कैसा कण है, अविभाज्य कण है। कैसा कण है? एक कैसा कण है? अविभाज्य कण है। अविभाज्य कैसा कण है बाबू? परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण बोले तो जिसको विभाजित न किया जा सके। अब यहाँ पर अटक जाओगे कि विभाजित का मतलब क्या होता है, तो विभाजित का मतलब होता है जैसे एक चौक ले लीजिए और एक चौक ले लीजिए और उस चौक को आप इतना तोड़िए, इतना तोड़िए, इतना तोड़िए कि लास्ट में आपको ऐसा पार्टिकल आ जाए जो आप तोड़ भी नहीं सकते। सपोज दैट अभी तुमको मैं बता रहा हूं एक प्रैक्टिकल लेते, ये है समझावा वाला। ये कौन है? ये है समझावा वाला जो समझाते हैं। अब देखिएगा यदि एक लकड़ी है, एक लकड़ी है, इसको इतना काटिए, इस लकड़ी को इतना काट दीजिए, कुल्हाड़ी से लकड़ी को इतना काट दीजिए कि अंत में ऐसा इसका पार्टिकल बच जाए, एक ऐसा टुकड़ा बचे जिसको तो ना तो तुम हाथ से तोड़ सकते हो ना तो तुम काट सकते हो। वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? यही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अर्थात समझ में आ गया कि हम क्या करें कि कुछ ऐसा पार्टिकल ले, ऐसा पदार्थ लें और इतना तोड़े कि अंत में क्या हो जाए, उसको मैं और ना तोड़ सकूं। दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टिकल्स।
समझ में आ गया। इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या कहलाता है, तो कोई ऐसे पार्टिकल जिसको मैं और ना तोड़ा जा सके, अर्थात मैथ में इसी को क्या कहते हैं, अविभाज्य संख्या, इंडिविजुअल नंबर। तो उसको जैसे बोलते हैं तीन। तीन क्या है, तीन किसी से तोड़ा जा सकता है, तीन स्वयं से कटता है, तो तीन क्या होता है, अविभाज्य, यानी तीन को और नहीं तोड़ा जा सकता, परंतु चार को दो से तोड़ा जा सकता है, तो दो दूनी चार, तो ये क्या हो जाए, विभाज्य। अविभाज्य हमको लगता है अब समझ में आ जाएगा, जिसको और विभाजित ना किया जा सके, जिसको और टुकड़ों में क्या ना किया जा सके, बांटा ना जा सके। अब देखो महर्षि कणाद, और इसके बाद बहुत लोग आए, अरस्तु आए, प्लूटो आए, बहुत आए, महान महान वैज्ञानिक आए, सब यही बताए कि अविभाज्य कण। उसके बाद एक और आए जिनका बहुत दार्शनिक नाम है, उनका नाम क्या है, जॉन डाल्टन। क्या नाम है, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन साहब। अब ये क्या बताए, ये थ्योरी दिए, तो देखो सबसे पहले तो थ्योरी थी और विधिवत एक्सपेरिमेंट करके दिए, हालांकि बढ़िया दिए, दिमाग लगाना चाहिए, पर ये भी बकलोल थे। जो ये बता गए थे संत जी, वही बता गए महंत जी, जो बताए संत वही बताए महंत, और बीच में खेल गए। तो जितने उसमें तो थे ना वो खेल गए। तो महर्षि कणाद, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने क्या सोचा कि चलो अच्छा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। जॉन डाल्टन ने वो बहुत खोज किए, उन्होंने भी क्या बताया कि उन्होंने पॉइंट दिया कि ये कैसा है, अविभाज्य कण है। कौन सा कण है, इन्होंने भी बताया कि कैसा कण है, अविभाज्य कण। कैसा कण है, इन्होंने भी बताया कि ये क्या है, अविभाज्य कण है। अर्थात जॉन डाल्टन ने भी बताया कि ये कैसा कण है, अविभाज्य कण है, और इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। अब नया शब्द आया कि सूक्ष्म क्या है, तो सूक्ष्म का मतलब होता है जिसको आई कैन नॉट सी मैंने का, जिनको मैं आंखों से देख नहीं सकता हूं, अर्थात विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के। सूक्ष्म कण का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे छोटे से कणों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। चाहे जितना तोड़ोगे उतना टूटेगा, लेकिन अंत में ऐसा पार्टिकल है जिसको आप नहीं तोड़ सकते, वो भी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अर्थात क्या होता है, अविभाज्य कण है। क्या बताया इन्होंने, अविभाज्य कण है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। इन्होंने भी बता दिया कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्होंने परिभाषा भी दे दिया कि जिन्हें परमाणु कहते, जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं, पर नोट्स जरूर बना लीजिएगा। क्या कहते हैं, जिन्हें अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यानी एक परिभाषा क्या बन जाएगी इसका, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित न किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा। इन्होंने, बबुआ ने दूसरी भी बताया, इन्होंने दो बार बताया कि इनकी सभी परमाणु क्या होती है, समान होती है। इनकी सभी अणु या परमाणु क्या होती हैं, समान होती है। यानी इनकी ऑल एटम्स इज इक्वल, इनकी क्या होती है, सभी परमाणुएं, इनकी सभी परमाणुएं कैसी होती हैं, इनकी सभी परमाणुएं, इनकी सभी परमाणुएं क्या होती बाबू, समान होती हैं। अब यहां देखो इन्होंने क्या बताया, सभी परमाणुएं समान होती हैं। अभी थोड़ी देर बाद, जस्ट 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड ये सारी बातें गलत की जाएंगी। सभी परमाणुएं समान होती, मजा नहीं आ रहा है, शेर रोड नहीं कर रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है। इनकी क्या होती, सभी परमाणुएं क्या होती हैं, समान होती हैं। सभी परमाणुएं समान होती हैं, अर्थात कि परमाणु चाहे अणु चाहे परमाणु जितनी भी हों, वो सारी परमाणुएं क्या होंगी, समान होंगी। अब समझ में आएगा, यानी सभी परमाणुएं क्या होगी, समान होंगी। तो इन्होंने थर्ड क्या दिया, इन्होंने थर्ड क्या दिया, इन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में अंतर होता है। यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में
अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। टेंशन न लो, अब आपकी जो है 11th की फिजिक्स की भी वीडियो आज से आने लगेगी। तो 11th के सॉरी 10th की फिजिक्स की, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में अंतर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में क्या होता है? अंतर होता है। तो देखो, अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, अगर भिन्न भिन्न तत्व हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारे जो तत्व हैं इनकी परमाणु जिन परमाणु से मिलकर बने हुए हैं उन परमाणुओं में क्या होता है? अंतर होता है। इनके परमाणु में क्या होता है? अंतर होता है। लेकिन आगे ये भी गलत हो जाएगा, ये समस्थानिक से गलत होगा, क्योंकि सभी परमाणु समान नहीं होती हैं। समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होते हैं पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसको द्रव्यमान संख्या, इसको समस्थानिक गलत करेगा, इसको समभारी गलत करेगा, इसको आइसोटॉप से गलत करेगा, इसको आइसोबार से गलत करेगा। अब देखिए थर्ड इन्होंने क्या बताया, तो फोर्थ, सॉरी इसको फोर्थ क्या बताए? फोर्थ को बता दिए। अब फोर्थ क्या बताए कि परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है जो क्या किया जा सकता है? जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। क्या किया? जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता। अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, बाकी हम बोल रहे हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है जो केमिकल रिएक्शन अर्थात बोले तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अब देखो आगे चल के मैं इसको गलत कर रहा हूं। अब क्या होता है? इसे किसी भौतिक या रासायनिक अवस्था में इसे ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। इसको ना तो किसी रासायनिक या भौतिक अवस्था में बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। अब देखो, अब ये बबुआ जो बने, अब देख लीजिए एक बार। अच्छा ये सारा शब्द भी करो, ये शब्द भी उसी तरह परमाणु, परम धनमण, बहुत छोटे से अणुओं से मिलकर बने परमाणु, बहुत छोटे छोटे शब्द भी लोग भाई परमाणु शब्द भी उल्टा पुल्टा, क्योंकि परमाणु शब्द ही, अब बंदे से किसी से पूछे परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, अगर वो नहीं जानता तो जाए से तुरंत यही बता देगा कि यार बोल रहे परम धन, बहुत छोटे से छोटे छोटे कण जिससे मिले हों वही परमाणु कहलाता है। बस जाए से बात वो भी बोलेगा यही, क्योंकि शब्द में भी डिफरेंट है। तो शब्द से पकड़ो तो बोलेगा वो क्या, वही बोलेगा। अर्थात बोले तो अब देखो अविभाज्य कण है, आगे चल के जब इसको 19वीं सदी में, किस कौन सी सदी में बोले तो 19वीं सदी में, किस सदी में 19वीं सदी में, इस सदी में 19वीं सदी में इसको गलत कर दिया गया। बोले परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु बोले संरचनाहीन है। तो आगे चल के क्या बताएगा कि परमाणु संरचना विहीन नहीं है, परमाणु की एक संरचना होती है। इसकी क्या है, परमाणु की एक संरचना होती है। और देखो अविभाज्य नहीं है, आगे चल के क्या बताएगा कि ये क्या है, आगे चल के ये बताएगा कि ये विभाजित है। क्या है बाबू, ये विभाजित है, ये क्या है, विभाजित है। अब तुम लोगों को पर्सन की वीडियो आ गई थी ना इंग्लिश की, अब आगे आएगी जनरल में की वीडियो। क्या है, अविभाज्य कण है और क्या बोला कि विभाजित है। अब बोले विभाजित है, अब ये सब लोग तो कंफ्यूज। अब मान लीजिए कोई आईएएस, दो लोग आईएएस तैयारी कर रहे हैं और एक बोले कि यार नहीं प्रीलिम्स नहीं निकालता, मेंस नहीं निकालता, और दूसरा बोल रहा है लड्डू खिला, लड्डू का, तो उसको जलन ईर्ष्या होगी ना दिले। तो क्या होगा, ये विभाजित है। इन्होंने बताया विभाजित है और कि इसके 3 मौलिक कण भी हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, नंबर 1, इसे इधर लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अभी मैं इसकी खोज आगे विधिवत करवाऊंगा। अल्फा कण प्रकीर्णन में इसकी खोज आसानी से हो जाएगी, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसकी खोज किसने की, तो उसके बारे में आगे जानकारी करेंगे। परमाणु अविभाज्य कण नहीं है, आगे चल के बताएगा। परमाणु विभाज्य कण है जिसके 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए सभी परमाणुएं समान होती हैं, सभी परमाणुएं समान नहीं होती हैं, सभी परमाणुएं क्यों समान नहीं होती है, 1H1 और 1H2 में आप देख लीजिएगा तो क्या होती हैं, ये परमाणु है अलग अलग हैं, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम तमाम हैं। उसके बाद देखिए इसका 1, इसका 2, तो इसके समान नहीं, ये क्या है, ये समान है पर ये क्या है, भिन्न भिन्न है। इसलिए आइसोटॉप्स इसको क्या करता है, गलत कर रहा है, इसको आइसोटॉप्स क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। अर्थात सभी परमाणुएं समान नहीं होती हैं, क्योंकि समस्थानिक में 2 तत्वों के, एक या एक से दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। यद्यपि परमाणु समान होती तो उनके द्रव्यमान संख्या भी समान होते और परमाणु क्रमांक भी समान होते। अब समझ में हमको लगता आ गया। अब देखिए भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में अंतर होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में अंतर होता है। अर्थात अगर तत्व अलग अलग है तो उनके परमाणु में अंतर होगा, हमारे हिसाब से तो नहीं लगता है, क्योंकि देख लीजिएगा, देखो आप कहीं से भी देखिए, आप संभावित में जाइए तो आपको कई ऐसे मिल जाएंगे जिनके भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में क्या होता है, अंतर नहीं होता है। तो देखो हर एक चीज का है, तो इनके क्या हो गए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में अंतर नहीं होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। आप कई ऐसे संभावित हैं, संभावित इसको क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, इसको कौन गलत कर रहा है, संभावित। आगे पढ़ाएंगे संभावित समस्थानिक क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होगा, जब उसके क्या होंगे, उसके परमाणु क्रमांक तो समान भिन्न भिन्न रहेंगे, परंतु द्रव्यमान संख्या उसके क्या रहेंगे, समान रहेंगे। अर्थात वो इसको गलत कर रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में होता है। अब केमिकल रिएक्शन विभाग नहीं ले सकता है क्योंकि सूक्ष्मतम कण है, मान ले, बाकी केमिकल रिएक्शन विभाग नहीं ले सकता। परमाणु अभिभाज्य सूक्ष्म कण है जो केमिकल रिएक्शन विभाग नहीं ले सकता है, उसे परमाणु होते हैं। केमिकल रिएक्शन विभाग आपका ले ही नहीं सकता। आप जानिएगा, अब आप जानिएगा डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, पानी पी ले होता है। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, अब देखो डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखो परमाणु की त्रिज्या जो होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। मूलभूत कण इसके क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इधर देख लीजिए, तो मैं इधर आया, तुम भी पढ़ाना चाहते हो, आओ मैं इधर बोलूँगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स, इसको बोले तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, FUNDAMENTALFARTICLS, फंडामेंटल पार्टिकल्स। आग लगा देंगे, कसम से बता रहा हूँ, आग लगाना पड़ेगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स को हमको क्या करना है, पढ़ाई करना है। फंडामेंटल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, मूलभूत कण। क्या बोलते हैं, मूलभूत कण। अब आइए मूलभूत कण क्या होते हैं। आप एक ऐसे कॉलम बना दीजिए, एक यहाँ पर लिख लीजिए तो पार्टिकल, क्या बोले, क्या बोला, पार्टिकल। अब मूवी में चला जाए, क्या बोलेंगे, पार्टिकल, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। पार्टिकल, इसको क्या बोलेंगे, सिंबल, इसको क्या बोलेंगे, सिंबल, और इसको क्या बोलेंगे, मास। इन किलोग्राम
मास इन केजी। अब वो नर्सरी केजी वाली नहीं, ये किलोग्राम वाला केजी है। आप दे दीजिए, देखिए रिलेटिव मास, रिलेटिव मास प्रोटॉन -1 के रूप में है। अब यह क्या बोलेंगे, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव। अब एक चीज तो तुमको यहां पर समझ में आ ही गया होगा, एक चीज अवश्य आप समझ लेना भाई कि आप पढ़ाई कैसी करनी चाहिए। बता रहा हूं, लेकिन वीडियो जरूर यार तुम लोग शेयर करो, क्योंकि देखो हर कोई होता सबको एक तरीके से। आप देखिए, अब इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिख देते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं P प्लस N0 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोले, P प्लस से इसको प्रदर्शित करते हैं, सिंबल। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक। इसको बोलते हैं द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। इसको बोलते हैं किसी के प्रोटॉन के सापेक्ष द्रव्यमान। इसको बोलते हैं किसी के सापेक्ष आवेश। समझना, रिलेटिव यहाँ पर आया जाएगा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे यू आर रिलेटिव देन मी यू, तुम मेरी अपेक्षा क्या हो, तुम मुझसे क्या हो, रिलेटिव हो। तो ये क्या होता है, किसी के सापेक्ष कोई काम कर रहा है। तो P प्लस N0 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, इसका क्या होता है, ऐसे 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 बकायदा कोना, बकायदा ऐसे बना लो ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। मैं प्रॉब्लम देना नहीं चाहता हूँ, हालांकि दे देता हूँ कभी कभी, पर ज़्यादा देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम दिया भी नहीं जाता है। समझ में आ गया, समस्या, क्योंकि समस्या का समाधान एक टीचर ही करता है। अब देखो P प्लस, इधर क्या हो, P प्लस हुआ, समझ में आ गया। अब देखो 1.673 into 10 to the power -27। अब किलोग्राम लगा है, इधर क्या होगा 1.675 into 10 to the power -27। अब इसका होगा क्या होगा 9.1, क्या बोला 9.109 into 10 to the power -31। अब किलोग्राम लगा है तो किलोग्राम लगा लेना। अब देखिए एक चीज होगा, अब रिलेटिव मास इधर क्या हो जाएगा 1 AMU, क्या हो जाएगा, इसको 1 AMU, इसको क्या बोलते हैं 1 AMU। AMU का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब इधर क्या बोलते हैं 0.00055 AMU। अब इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, AMU में अगर लिखना 0.055 AMU में नहीं है, अगर इसको AMU में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 5.5 1 2 3 4 into 10 to the power 4 AMU। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज समझा दूंगा, अभी समझा रहा हूं। रिलेटिव चार्ज इसका क्या होता है 1, इसका क्या होता है 0, इसका क्या होता है 1। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका रिलेटिव चार्ज क्या होता है। अब ये 1 है क्या, अब यहां से चालू करके यहां पर आ जाते हैं। यहां एक चीज, ये 1 है क्या, अब मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, तुम्हें बोलो पता नहीं क्या पढ़ा गया है 1 ये 1 है क्या। 1 का मतलब होता है कूलाम। कूलाम का जानते हो, कूलाम उन्हीं का आवेश है, कोलंबस चार्ज है, इसको बोलते हैं कूलाम आवेश। तो यहाँ से इसका और इसका जो चार्ज होगा उसको बोलते हैं 1.6 into 10 to the power, होता नहीं होता है -19 कूलाम।
ऐसे तो 1.6 ऐसे लिख देते हैं, बाकी इसका टोटल होता है 1.602 × 10⁻19 कूलाम। तो ये कूलाम आवेश है जिसको हम क्या बोलते हैं, 60 में 1 लिख देते हैं। तो ये क्या है, कूलाम आवेश है। इसको जरूर याद रखना। कोई बोले कि प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होता है, तो 1 होता है, जिसको अच्छा 1 क्या होता है, कोई पूछ ले कि व्हाट इज 1 हियर, तो यहाँ 1 क्या होता है, तो आप बता देना कि कोलंबस चार्ज होता है, जिसको हम 1.602 × 10⁻19 कूलाम से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज होता है, ये चीज होता है। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एम मैंने बता दिया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये आपको समझना पड़ेगा। आप पढ़े होंगे सार्थक अंक, क्या पढ़े होंगे, सार्थक अंक। सार्थक अंक जो है 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी है केमिस्ट्री के। तो क्या बोला, सार्थक अंक क्या होता है कि जितने जीरो हैं उतने अंक अगर बाद हम जीरो लगाते हैं पीछे से, तो वहां पर उतने पावर चढ़ जाता है। 10⁻4 4 जीरो हैं, इतने बाद यहाँ पर लगा दिए, इसलिए 10⁻4 लग गया। अब समझ में आ गया। सार्थक अंक आप विधिवत पढ़ लीजिए, क्योंकि 11th के फिजिक्स के पहले चैप्टर में पहला सार्थक अंक क्या है, जिसको हम परिशुद्धता के नाम से भेजे, एक्यूरेसी एंड सार्थक अंक के बारे में अध्ययन हम तो पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे कि परिशुद्धता और सार्थक क्या होता, सार्थकता और परिशुद्धता क्या होता है। समझ में आया, समझ में आ गया। मास इन किलोग्राम, इसका मास अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो ग्राम में कन्वर्ट करने से पहले क्या करते हैं, इसको हम इसका अगर ग्राम में करना चाहें तो देखो बड़ा आराम, बहुत आसान से 1000 है तो 1000 से कर लो। इधर क्या हो जाएगा 1.673 × 10⁻3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 है ना माइनस का, और यहाँ हो जाएगा 10⁻3, इधर क्या हो जाएगा 10⁻24, तो यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1000 जिसको क्या करना है, गुणा कर लेना है, यानी 10⁻3 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका कितना, इसका ग्राम में आ जाएगा। यहाँ पर किलोग्राम में अगर 10⁻3 से हम गुणा कर लेंगे तो इसका जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा ग्राम में, उसका ग्राम में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, उसका चार्ज क्या आ जाएगा, ग्राम हो जाएगा। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा अगर इसमें किलोग्राम में इसको रट के रखना कि मास, प्रोटॉन मास क्या होता है 1.673 × 10⁻27, इसका क्या होता है 1.675 × 10⁻27, इसका क्या 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। इसका समझ के रखना ही रखना पड़ेगा आपको, इतना तो हमको लगता है लॉजिक आपको समझ में ही आना चाहिए। 9th में भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर लाइफ, आपको समझ में ये तो आना ही चाहिए, ये मुझे लगता है कि आना चाहिए और बहुत साधारणतः आना चाहिए। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई एक आप सोनू नाम का लड़का देखिएगा, कितना हाईलाइट है, कितना हाईलाइट है सोनू नाम का लड़का, देखो वो बोलता है आईएएस बनूं, आईएएस बनो या ना बनो, आईएएस बनो या ना बनो, यू कैन डू इट इफ यू वांट टू बी बेस्ट इन योर लाइफ। हमने क्या बताया कि यदि आप चाहते हो तब बेस्ट करके दिखाओगे, उस बंदे के अंदर जुनून है, ये आईएएस की कह रहा है कि मैं बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, बनूं या ना बनूं, जुनून है हमारे अंदर, मैं कर सकता हूं। उस बंदे के अंदर केवल पढ़ाई का जुनून है कि मैं पढ़ाई करूंगा और करूंगा, देख लेना किसी दिन बहुत ऊंचे तक जाएगा, क्या पता कब आईएएस से भी ऊंचे तक जाए। क्योंकि आप देखिएगा, एक चीज बताओ, लाइफ में बोलेंगे घंटे माने रखते, घंटे नहीं माने रखते हैं, उसमें आपकी जुनून कितना है, कैपेसिटी आपकी कितनी, वो माने रखते हैं। वो बंदा ही जो सोनू नाम का बच्चा, देख लेना किसी दिन कहाँ पहुंचेगा, देखने वाले सिर्फ उसको देखते रह जाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आईएएस थे नहीं थे, लेकिन पता नहीं कितने आईएएस उनके आगे पीछे रहते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, विक्रम साराभाई आईएएस थे नहीं थे, विक्रम साराभाई आईएएस थे नहीं थे, लेकिन नॉलेज उसके अंदर एक जुनून है, किसी के लिए बहुत आगे जाएगा बंदा। आप भी इसी जुनून से पढ़ोगे, पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई को लेकर के चलो, हाँ किसी दिन बहुत अपर लेवल तक जाओगे। यदि सोच है तो सोच आपको वहीं तक पहुंचाएगी जहां तक आपकी सिर्फ सोच रहेगी, जहां तक आपकी सोच रहेगी आप वहीं तक बढ़ोगे। अब आगे हमारा सामाजिक का भी लेक्चर आएगा, आरक्षण क्या है, अब इसके बारे में हम लोग अब धीरे धीरे वीडियोज आपको आएंगी, क्योंकि कल एक दादा भी मुझसे थोड़ा बात करने लगे तो आरक्षण पे थोड़ा डिस्कस करने लगे थे, बताया तो हमने कहा ठीक है।
कि देखो अब इसकी हम वीडियो डालते हैं, क्योंकि उल्टा सीधा कहते हैं कि मानसिकता बड़ी गंदी है, लेकिन मानसिकता रखनी है तो सोनू जैसे बच्चे को रखो। हर एक बच्चा ऐसा होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ कल पैदा नहीं हुआ सिगरेट पीने लगी, ऐसा मत करो। इस बच्चे का जुनून देखो, अभी खेलने कूदने वाली उम्र है और पढ़ाई पे इतना महत्व दे रहा, खुद पढ़ाता, बोला कि सरकारी का 8वां बच्चा आ जाए उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा जुनून होना चाहिए आपको। शायद ये वीडियो आपको पसंद आए, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर व्यक्ति एक से एक बच्चा सीख पाए। प्लीज आप लोग शेयर करने से किसी का भविष्य बन सकता है, क्योंकि हमने देखा है शेयर भी उसी का करेगा जो सबसे ऊंचे उठ जाएगा। जो नीचे से उठना चाहता उसको कोई हाथ पकड़ के नहीं उठाना चाहता। प्लीज आप उसको सहारा दीजिए जो आपके सहारे से उठना चाहता हो। आप उसको वो तो सहारा लेके ऊपर चला जा चुका है, आप उसको सहारा दीजिए जो आपके सहारे से बहुत ऊंचे चल जा सकता है। आप उसे सहारा दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।